को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आज? बिल्कुल बिल्कुल, ये जैतारण का महाकुंभ कह दो, बिराटिया बाबा का मेला कह दो, ये 36 कौम के भगवान रामदेव जी 36 कौम को मानते थे, किसी से छुआछूत नहीं करते थे, वो भगवान थे, उनके लिए सब बराबर थे। और उन्हीं के आदेश से मैं आज यहाँ आया हूँ और सभी जैतारण की 36 कौम को साथ लेकर, बिना भेदभाव के, बिना किसी, सबको साथ लेकर और इस जैतारण का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। यही मेरा उद्देश्य है कि सबको साथ लिया जाए। पीछे की बात करूं तो क्या कोई किसी पार्टी से आपने टिकट की डिमांड की थी? हाँ, बीजेपी से टिकट की मांग की थी। जी, ये आपका तीसरा चुनाव है, क्या कहना चाहोगे अनुभव को लेकर, क्योंकि पिछले 2 चुनाव भी आपने लड़े हैं? और बात करें तो मुकुट सिंह किसके लिए समस्या, एक तरह से वोटों की समस्या, किस पार्टी के लिए ज्यादा खड़ी? बिल्कुल, 3 इलेक्शन हो गए, तीसरा इलेक्शन है। जो 2 बार सरपंच भी रहा हूँ, वाइफ सरपंच है इस समय। और जनता के जो काम नहीं होते एरिया में, उनकी समस्याओं को लेकर मैं हर समय प्रयास करता हूँ कि उनकी समस्याओं को हल करूँ। और उन्हीं समस्याओं को हल करते करते ये इलेक्शन में आ जाते हैं। और लोगों का जो प्रेम है और लोगों का विचार है कि अगर आपके पास कोई पद होगा तो आप ये आसानी से काम कर पाओगे, तो आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, जनता के लिए लड़ना चाहिए। और हर बार लड़ता हूँ। और पिछली बार फर्स्ट टाइम जब प्रयास किया था तो एक मात्र फॉर्म भरने वाली बात थी, एक अनुभव था कि फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या करते हैं, और जनता से मिले थे, अच्छा अनुभव था। दूसरा प्रयास किया तो प्रयास था कि कोई टिकट लेके आएगा मंगरा क्षेत्र से, लाया नहीं। इस बार भी था कि मंगरे से किसी न किसी को टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट मिला नहीं। मैंने प्रयास किया तो भी कहा कि भाई आप कोई पार्टी में ज़्यादा समय नहीं दिया आपने। लेकिन ऐसा लगता है कि जिन्होंने कोई कांग्रेस ज्वाइन कर रखी थी उनको तो बीजेपी ने ज्वाइन कर रखी कांग्रेस का, तो पार्टियों का तो कोई मॉरल रहा नहीं है। तो क्या मगरे को विकास से पिछड़ा देखते हैं आप, या विकास हुआ इन 5 वर्षों में? अगर कांग्रेस सरकार की बात करें और वर्तमान विधायक की बात करें, विकास नहीं हुआ है, विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप अगर इस इलेक्शन के समय अगर इस क्षेत्र में घूमे हों तो आपने देखा होगा, मुझे तो लगता ही नहीं है कि एक ये हाईवे है जो ये ब्यावर से पाली वाला, इसके अलावा कोई सड़क आपकी सही नहीं है। तो क्या मगरे की मुख्य मांग सड़क है या और भी कुछ मुख्य मांग है? बहुत सी मांगे हैं। डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटलों में आप कहीं जाओ कोई बोलता नहीं है कि भाई यहाँ डॉक्टर होने चाहिए। अगर कोई बोलता है मेरे जैसा व्यक्ति और वो प्रशासन उसको कहते हैं कि मांग करने के बाद में लगाएंगे, लेकिन ऐसा देखते देखते 10 साल हो गए, अभी तक तो कोई समस्या हल होती नजर नहीं आई मुझे। भाजपा की गाड़ियों को जो मगरे में प्रवेश पर रोका गया, उसको कुछ कहना चाहेंगे आप, या उस पर कुछ अपने वक्तव्य देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा। वैसे इस प्रकार का कार्य अशोभनीय है, लेकिन जो कर्म करते हैं उन कर्मों का फल मिलता है। वर्तमान विधायक ने जो कर्म किए मंगरे में नहीं आने का, तो जनता ने कहा जब इतने साल नहीं आया, 5 साल नहीं आए, तो अब क्या जरूरत है? तो ये जनता का न्याय था और जनता ने किया। जनता जनार्दन है, जनता से आगे कोई नहीं चलता। और शेरे मगरा, हीरा सिंह जी के आगे शेरे मगरा जुड़ा करता था, अब आपके साथ जुड़ने लगा है, क्या कारवा बढ़ रहा है? कारवा तो बढ़ चुका है। आप देख लें कि 25-25 हजार वोट लेके आएंगे उधर मारवाड़ के 4, जिसमें 2 तो कांग्रेस और बीजेपी के हो गए और 2 निर्दलीय हो गए। जो 50-50 हजार वोट लाते थे और थोड़ा सा आगे निकलने पे जीतते थे, उनका तो डिवाइड वहीं हो गया, आधे आधे वोटों का। तो 25 हजार है, इधर 1,29,600 वोट मंगरे के एक मुश्त हैं, तो ये एक साथ पड़ेंगे, कोई शक नहीं है। मंगरा दुखी था और उनका ये दुख इस इलेक्शन में उन जिन्होंने टिकट लिया है उनके ऊपर ये उतरेगा, ये गुस्सा उतरेगा। आपने देखा कि अंदर जाने तक नहीं दिया है। मगरा और मारवाड़ के आपसी समन्वय पर कुछ कहना चाहेंगे, जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? बिल्कुल बिल्कुल, मंगरा और मारवाड़ में कोई फर्क नहीं है। ये भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में विविधताओं में एकता नजर आती है। हमारे यहाँ हिमालय पर्वत है तो रेगिस्तान भी है, तो हमारा ये मंगरा है तो इधर ये जैतारण का मारवाड़ रेगिस्तान क्षेत्र भी है। तो भारत की जैसी विविधता है वैसी जैतारण की विविधता है।
और विविधताओं में एकता। तो इस बार मुझे लगता है कि मारवाड़ और मंगरा एक होने जा रहा है। उधर कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं होने की वजह से मारवाड़ से भी मुझे जन समर्थन मिल रहा है, तो बहुत अच्छा संदेश है। योगी लक्ष्मणनाथ महाराज की बात करूं तो क्षेत्र में चर्चाएं ये भी तेज हुई जब प्रचार के दौरान आपसी मेल मिलाप हुआ आप दोनों का, तो ये भी चर्चा हुई कि हो सकता है मुकुट सिंह जी योगी लक्ष्मणनाथ महाराज के साथ हो सकते हैं। इस पर कुछ स्पष्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्पष्ट शायद आपके ही चैनल पे मैंने 1-2 बार देखा, तो आपने इस तरह की अफवाहें फैलाई है। कोई बात नहीं, देखो अफवाहें समझ लो, चाहे उसको कुछ भी कह दो, लोगों के लिए तो ऐसा ये अफवाही तो है ना कि भाई समर्थन दे रहे हैं। चैनल पर भाई मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं, लेकिन ये एक अफवाही है जो जनता में चल रही है। आप नाराज नहीं होए, अफवाही कहेंगे उसको। उसका मैं आपको बता दूं कि किसी भी संत के लिए, किसी भी सनातन धर्म के लिए मुकुट सिंह हमें